मेरा नाम साइमा है। हम शरीफ घराने से ताल्लुकात रखते थे। मेरे बाबा के सभी लोग इज्जत करते थे। मेरी एक छोटी बहन थी रूबी, जो अभी कम उम्र की थी, जिद्दी भी थी। उसे सही गलत की पहचान बिल्कुल नहीं थी। मैं 19 साल की हुई तो मेरी शादी तय हो गई। लड़के का नाम आमिर था। मैंने उसे नहीं देखा था, उसने भी मुझे नहीं देखा था, और मेरी शादी तय हो गई। घर में मेरी शादी की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही थी। हर तरफ काम ही काम था। घर की पहली शादी थी, सब बहुत खुश थे। और आज तो कुछ ज्यादा ही अफरा तफरी थी, क्योंकि आज मेरी शादी थी। जब मैंने भारी लहंगा पहना तैयार हो रही थी, तभी मेरी छोटी बहन तैयार होकर आई। मैंने उससे कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मगर दुपट्टा ऐसे क्यों पहना हुआ है? ढंग से दुपट्टा पहनो। मैंने उसका दुपट्टा सही किया तो मैं हैरान रह गई। मुझे उसका पेट फूला हुआ लग रहा था। मुझे हैरत तो बहुत हुई, क्योंकि मेरी बहन बहुत पतली दुबली थी और उसका पेट कभी ऐसा नहीं फूला रहता था। मेरे जहन में एकदम से अजीब सा ख्याल आ गया। किसी का भी बड़ा हुआ पेट देखकर सबके जहन में एक ही ख्याल आता है, जो इस वक्त मेरे ध्यान में आया था। मगर मैंने उसे अपना वहम समझकर भुला दिया और अपनी शादी का एंजॉय करने लगी। मगर मुझे पता नहीं था, जिसे मैं अपना वहम समझकर झुठला रही हूँ, वे एक तरह से हकीकत है, और ऐसी हकीकत जो अपने साथ सब कुछ तबाह कर ले जाएगी। मैं अपनी शादी की खुशी में इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, और शादी हो गई थी। मैं दुल्हन बनकर ससुराल आ गई थी। मेरी माँ ने कहा कि किसी तरह शादी की पहली रात तुम पति को अपना चेहरा न देखने देना, क्योंकि माँ एक बीवी को बहुत मानती थी। उसने कहा था कि अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी सारी उम्र खुश रहे, तो बेटी से कहना कि पहले दिन अपने पति को अपना चेहरा न दिखाए। मुझे बहुत कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। जब आमिर अंदर आया और मेरा घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाए, तो मैंने उन्हें रोक दिया। अब आप मेरी एक बात मानेंगे? मैंने डरते डरते आमिर से कहा। आमिर ने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। बात तो बताओ, और पहले चेहरा दिखाओ। बस मुझे यही बात आपसे करनी है। आज आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, क्योंकि बीवी साहिबा ने मना किया है। माँ उनको बहुत मानती है। उन्होंने कहा कि अगर आज तुमने देखा तो बहुत बुरा होगा। मैंने डरते डरते ये कहा। आमिर ने कहा कि ये क्या बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बातें फिजूल है। मेरे साथ ही बहुत बुरा होगा, जो शादी की पहली रात अपने दुल्हन को नहीं देख पाऊंगा। और मुझे दिल में माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उनकी फिजूल बातों की वजह से मैं अपने पति को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी, तो इतने सजने संवरने का क्या फायदा था? इस बात पर आमिर का मूड बहुत ज्यादा खराब हुआ, लेकिन मैंने उस बात पर राजी कर लिया कि तुमने अभी तक मेरी शक्ल नहीं देखी, वहाँ कल तक और सब्र कर लो। आमिर दिल से राजी हो गया और मैंने अपने आप को उसे सौंप दिया। आमिर बहुत खुश लग रहे थे। अगले दिन रस्म के मुताबिक मैं मायके आ गई। सब मुझसे मिलकर बहुत खुश थे, मगर मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा परेशान सी लग रही थी। मैंने उसकी वजह पूछी तो वह डर रही थी, मगर मैंने बहुत ही ज्यादा पूछा तो वह फट पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। और उसने जो बात मुझे बताई वह सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने अपने दिल पर हाथ रख लिया। वह बोल रही थी कि वह माँ बनने वाली है। एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। उस लड़के ने उसे उसकी इज्जत तार तार कर दी थी, और अब वह भाग गया। बहन की बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी छोटी बहन ऐसा कैसे कर सकती है? इस बात को तो अब बता रही है, और इतनी बड़ी बात हो गई। उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। अब भी वो न जाने किसका इंतजार कर रही है। मुझे रूबी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। क्या बोल रही हो तुम? होश में भी हो? तुम्हें पता है वो लड़का कौन था? तुमने किस लड़के के साथ मुंह काला किया है? और कौन है इस बच्चे का बाप? तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या जवाब दोगी अम्मी अब्बू को? क्या जवाब दोगी? मैं उस वक्त बहुत सारे सवाल पूछ रही थी। मेरी बहन बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कहा कि गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तुमने अब माँ को क्या बताओगी? मेरी बहन बोली कि मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया, वह वापस नहीं आएगा। मैं कुछ नहीं समझ पाई। मेरे सर पर प्यार का भूत सवार था। अब मैं खुद को खत्म कर दूंगी, इससे पहले कि ये बात सबको पता चले और मेरी बदनामी हो। मैंने अपनी बहन को कहा, तूने अपने आप को बर्बाद कर दिया। माँ बाबा को पता चल गया तो क्या होगा? अब मैं क्या करूं? मेरा पति मुझे आवाज दे रहा था। मैं उनको छोड़ कर जाती तो मेरी बहन खुद को खत्म कर लेती थी। मैंने सोच लिया। मैंने रूबी के कपड़े पहन लिए और रूबी ने मेरे। वह कुछ नहीं समझ रही थी, अपनी ही जिद पर लगी हुई थी। मैंने उससे कहा कि वक्त का यही तकाजा है, तुम आमिर के साथ चले जाओ। मेरी बहन ने कहा, मैं पहले ही ये गलती कर चुकी हूँ, अब मैं दोबारा गलती नहीं करूंगी। अपने आप को बचाने की खातिर आपकी जिंदगी और खुशियों के साथ नहीं खेल सकती। आपकी भी खुशियों पर हक है। ऐसा मत कीजिए अपने साथ। मुझे अपने किए का भुगतने दीजिए। तुम चुपचाप मेरी बात मान लो और ज्यादा सवाल जवाब मत करो।
हमारे पास वक्त बहुत कम है। उसने मेरी शक्ल नहीं देखी है, उसे नहीं पता कि उसकी शादी मुझसे हुई है। मैंने दिल पर पत्थर रख कर रूबी को अपने पति के साथ भेज दिया। फिर रूबी बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बगैर निकाह के आपके पति के साथ कैसे जा सकती हूँ? अपनी बकवास बंद करो। जब तुम बगैर निकाह से किसी के बच्चे की माँ बन सकती हो तो रहने में क्या बुराई है? तो अपनी माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए ऐसा नहीं कर सकती हो? तो मैं तंग आ गई थी। जितना मैं अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, रूबी मुझे उतना ही गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, आमिर बहुत अच्छा लड़का है। जब उसके घर वाले तुम्हें देखेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे और तुम्हें वापस ले आएंगे और मुझे गलत समझकर और तुम्हें सही समझकर आमिर तुमसे शादी कर लेंगे। अगर शादी की भी नहीं तो इस राज को तो छुपा सकती हो, आमिर का नाम लेकर। मैंने रूबी को जबरदस्ती अपने कपड़े पहनकर समझा बुझा कर उसे आमिर के साथ भेज दिया और उससे कहा कि आमिर को पता लगना नहीं चाहिए कि पहली रात उसके कमरे में तुम नहीं, मैं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे फिलहाल यही एक रास्ता नजर आया था। बात की बात बाद में देखी जाएगी। वैसे भी आमिर ने पहली रात मेरा चेहरा नहीं देखा था, इसके लिए आमिर को पता नहीं चलता कि उसके साथ पहली रात मैं थी। लेकिन मैं अपने सपने और ख्वाहिशों के लिए रोती रही और सबसे छिपकर बिस्तर में सो गई और सबने लाखों आवाज़ दी लेकिन मैंने एक ना सुनी। सब यही सोच रहे थे कि थक कर सो गई है, शादी की अफरा तफरी की वजह से नींद पूरी नहीं हुई होगी। लेकिन मैं जाग रही थी। नींद मुझ पर कैसे मेहरबान हो सकती थी? नींद तो अब मुझसे शायद हमेशा के लिए रूठ गई थी। मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं तो हजारों ख्वाब के साथ आमिर के साथ रुखसत हुई थी। वो तो भले ही मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया था, लेकिन माँ के खतरे से पहले से पता हो जाता है। मेरी शादी वाला दिन था कि अचानक मेरी निगाह मेरी छोटी बहन के पेट पर पड़ी तो पेट फूला हुआ महसूस हुआ। लेकिन मेरा अपना वहम समझकर कुछ ना कहा, क्योंकि अभी वह 16 साल की थी। शादी की पहली रात ही मैंने अपने पति को अपना चेहरा नहीं देखने दिया और फिर जब अपने मायके आई तो मेरी छोटी बहन ने बताया कि वह पेट से है। मैंने फौरन अपनी बहन को अपना लिबास पहना दिया और अपने पति के साथ रुखसत कर दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई और आगे का मंजर आप खुद देख ले। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और कंबल मैंने मुंह पर टांग रखा था। एक दो बार माँ कमरे में आई आवाजें देती रही, पर मैं नहीं उठी और ना ही कंबल मुंह से हटाया। अंदर ही अंदर मैं कांप रही थी। कभी मुझे सर्दी लग रही थी तो कभी मेरा जिस्म गर्म होकर तप रहा था। मुझ में उठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। अगर मैं उठ जाती तो मेरे घर वाले मुझे देख लेते तो कयामत आ जाती। जब तक मेरे बस में था मैं उस तूफान को रोक कर रखना चाहती थी। जब तक खुद तूफान का रुख इस तरफ न हो जाता तब तक। तभी बाहर से आवाज आने लगी, यहाँ तक कि इन आवाजों ने झगड़े का रूप अख्तियार कर लिया। माँ की रोने की आवाज आ रही थी। मैं समझ गई कि तूफान का रुख मेरी तरफ हो गया है। आखिर कब तक मैं इस तूफान को रोक सकती थी? बाहर काफी देर तक बहस चलती रही और अब आवाजें मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। मैं एक एक आवाज एक एक हलचल महसूस कर सकती थी। तभी धड़ाम से मेरे कमरे का दरवाजा खुला और बेदर्दी से मेरा कंबल खींच लिया गया। मुझे इस बात की पहले से ही खबर थी, इसलिए मैं ना डरी और ना घबराई। मैं खुद को हर हालात के लिए तैयार कर चुकी थी। मेरा चेहरा देखते ही मेरे माँ बाप की चीख निकल गई। मेरी माँ मुझे मारने लगी। मेरा बाप सख्ती में आ गया। मनहूस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुझे तो तेरे ससुराल में होना चाहिए। मेरी माँ मेरा हाथ को खींचकर सहन में लेकर आ गई और मुझे जोर से जमीन पर पटक दिया। वहां पर मेरे सास ससुर, मेरी छोटी बहन और मेरा पति खड़ा था, जिससे कल ही मेरी शादी हुई थी। सबके चेहरे पर परेशानी थी। आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों दुल्हन बदल दी निकाह के साथ और रुखसती दूसरी के साथ? आखिर क्या तमाशा लगा रखा है? शादी को मजाक समझ रखा है? आप लोगों को कुछ अंदाजा है कैसी कयामत आ गई मेरे बेटे पे? तो दुल्हन की शक्ल आज तक नहीं देखी थी और रूबी को ही अपनी दुल्हन समझकर उसके साथ अपना रिश्ता कायम कर रखा था। मगर हद तो आप लोगों की है। आपकी दोनों बेटियों ने की है। पूछिए अपनी बेटियों से, एक शादी के साथ होते हुए घर पर रही और दूसरी बगैर शादी के दूल्हे की सेज पर क्या कर रही थी। वह तो जब हमने इसकी शक्ल देखी तो हम पहचान गए कि ये तो आपकी छोटी बेटी रूबी है, साइमा की छोटी बहन। मेरी सास चिल्ला रही थी। मेरे माँ बाप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जितनी चौंकने की बात मेरे सास ससुर के लिए थी, उससे कई ज्यादा परेशानी की बात मेरे माँ बाप के लिए थी। मेरा पति आगे बढ़ा, क्योंकि तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि रूबी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है या तुमने मेरे साथ धोखा किया है? मैं कुछ लम्हे चुप रही, फिर शायद मैं उसके सवाल का जवाब दूं, मगर मेरी खामोशी ही रही। मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये कौन सा खेल खेला जा रहा है? ये दोनों बहनें चुप है, ये किसी की बात का जवाब नहीं दे रही। इनसे पूछे कि मेरी जिंदगी का तमाशा बना रही हैं। आखिर क्या बात है? दोनों ही मुंह सीकर बैठी हैं, जैसे दोनों ने कसम खा रखी हो कि नहीं बोलेंगे। पूछिए इनसे कि इन दोनों में से कल कौन थी,
मेरे साथ वह लड़की थी जो मेरे निकाह में थी, या ये लड़की थी जो मेरे निकाह में नहीं है? आमिर अपने सर के बाल नोच रहा था, गुस्से से पागल हो रहा था। सबके सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। अब वक्त आ गया था कि मैं अपनी खामोशी तोड़ दूं और सब सच बता दूं। मगर क्या मुझ में सच बताने की हिम्मत थी? शायद मुझ में सच बताने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। मगर कुछ तो बताना ही था। जो लोग शांत हो जाते और मेरे झूठ को सच समझ लेते, फिर चाहे इस पर यकीन करते या ना करते। मगर अब मैं और ज्यादा खामोश रहती तो पानी सर के ऊपर से निकल जाता। इसलिए मैंने अपने सिले हुए होठों को खोला, एक और झूठ बोला। मगर हैरत की इंतहा हो गई कि माँ रूबी के अंदर आई तब्दीली से कैसे महरूम रह गई। माँ को कैसे पता नहीं चला कि वह किसी गलत रास्ते की मुसाफिर बन गई है। पता तो मुझे भी ना चल सका। रूबी ने इतनी सफाई से, इतनी खुफिया तरीके से किसी लड़के के साथ इश्क लड़ाया और उसका यही खामियाजा भुगतना पड़ा हम सबको। अब मैं इंतजार की सूली पर लटक रही थी कि इस इंतजार में कि आगे क्या होता है, किस्मत हम दोनों बहनों के साथ क्या करती है, हमें कहाँ ले जाती है, मेरे इस फैसले से कोई फायदा होता है या नहीं। मैं भी ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरा सर चकरा रहा था। सोच सोच कर मैं पागल हो रही थी। आने वाले वक्त का खौफ बढ़ता जा रहा था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। रूबी सहमी हुई और मुझे सब ने कटघरे में खड़ा कर दिया था। कसूरवार होकर भी ना होकर भी मुझे गवाही देनी पड़ रही थी। अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए मैंने ये सब कदम उठाए और इन सब से ज्यादा परेशान आमिर था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसने जिसके साथ शादी का रिश्ता कायम किया था वह रूबी थी या साइमा थी। क्योंकि हम दोनों बहनें कद और काठी में बिल्कुल एक जैसी थी। हम दोनों बेहद खूबसूरत थी। जबकि मेरे सास ससुर इस बात पर लड़ रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। आखिर मैं कब तक खामोश रह सकती थी? आखिर मुझे सबके सवालों के तसल्ली भरे जवाब तो देने ही थे। खामोशी इस मामले का हल नहीं थी। फिर मैंने अपनी जुबान खोली। मैं आमिर को पसंद नहीं करती थी और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अब्बा से ये बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी क्योंकि वह लोग मेरी कुछ बात नहीं सुनेंगे। मैं इस शादी के वक्त इनकार करना चाहती थी, मगर अब्बा की रुसवाई का सोच कर खामोश हो गई थी। मगर जब रुखसती का वक्त आया तो मैंने रूबी को अपने कपड़े पहनाकर जबरदस्ती उसे आमिर के साथ भेज दिया। दूसरी सूरत में मैंने उसे धमकी भी दी थी कि मैं खुदकुशी कर लूंगी अगर तुम आमिर के साथ नहीं गई। तो माँ बाबा इस बात से बिल्कुल नहीं जानते थे। इन्हें कुछ नहीं पता था। मैंने ही रूबी को मना किया था कि आमिर को अपना चेहरा ना दिखाए। ये सब मेरा मंसूबा था। इसमें रूबी का कोई कसूर नहीं है और ना ही माँ का। न जाने किस दिन से मैं झूठ पर झूठ बोलती आ रही थी। तुम होती कौन हो फैसला करने वाली, मंसूबे बनाने वाली? तुम्हें ये सब मजाक लगता है? शादी ब्याह कोई खेल तमाशा है? तुम जानती भी हो अपने मतलब के लिए तुमने एक कुंवारी लड़की को बगैर निकाह के किसी गैर मर्द के साथ भेजा है और इतना बड़ा गुनाह करवाया है। जानती हो ये कितना बड़ा गुनाह है? अपने मतलब के लिए तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? कितनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो, जो अपने मतलब के लिए अपनी बहन को भी नहीं बख्शा? आमिर गुस्से से पागल हो रहा था, जबकि मेरे माँ बाप एकदम चुप हो गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे इन्हें सदमा हो गया हो। मुझे तो यही लग रहा था कि वे मुझे जान से मार देंगे। मगर इनको चुप देखकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। मेरा ससुर नेक बंदा था और मस्जिद में मौलाना था। उसने सबको चुप कराया और मामले का हल निकाल कर बहुत देर तक बाप बेटे के बीच बातें हुई। बेटा गुस्से से पागल हो रहा था और मुझे तलाक देना चाहता था, मगर बाप कह रहा था कि अगर रिश्ता खत्म किया तो दोनों सूरतों में हमारी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे? शादी के अगले दिन ही तलाक हो गई। आखिरकार बहुत देर बाद इस बात पर सब राजी हो गए कि साइमा को आमिर तलाक देगा, क्योंकि आमिर साइमा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। मेरे ससुर ने सास को राजी कर लिया। मैंने दिल में कलमा पढ़ा। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हो रहा था। मैं अपने रब की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार थी कि उसने हमारी इज्जत रख ली थी। रूबी और आमिर का निकाह उसी वक्त मेरे ससुर ने पढ़वा दिया। सबका यही कहना था कि सब में रूबी का क्या कसूर था, उसे क्यों बहन की किए की सजा मिली, जबकि सब यही समझ रहे थे कि आमिर के साथ शादी की पहली रात रूबी गई थी। अब जमाने को भी यही देखना था कि आमिर की शादी रूबी के साथ हुई थी, क्योंकि शादी के वक्त रुखसती से इनकार कर दिया था। रूबी मुझे मुसलसल देखी जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ये दिखाया जा रहा था कि मैं बेकसूर होकर भी सबको नजरों में जलील हो गई हूँ और रूबी कसूरवार होकर भी मासूम है। मगर मैं उससे आंखों ही आंखों में चुप रहने का कहती रही। इसी से हम सब की भलाई है। मैं अपने माता पिता से बहुत मोहब्बत करती थी।
हमेशा मुझे ऐसी लड़कियों से नफरत रही थी जो माँ बाप की इज्जत अपने कदमों तले रौंद कर प्यार मोहब्बत की वजह से घर से भाग जाती थी। रूबी को लेकर सब वहां से चले गए और मैं टूटी फूटी किस्मत दुल्हन एक रात में शादी से तलाक तक का सफर तय कर चुकी थी। मेरे सारे अरमान ख्वाब टूट कर गिर गए थे। मैं जानती थी कि अब अम्मी अब्बू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे शायद जिंदा जमीन में दफन कर दें, क्योंकि उनकी नज़र में मेरी वजह अपने ससुराल के सामने उन्हें शर्मिंदा किया था। मेरी वजह से उनकी नजरें झुकी हुई थी, मगर मैं चुप थी इसलिए कि शर्मिंदगी शर्मिंदगी से कई गुना बेहतर है जो रूबी उनके सर डालने वाली थी। माँ बिल्कुल चुपचाप मुझे देखती रही और प्यार से अपने हाथ मेरे गालों पर फेरा। बोल मेरी बच्ची, ऐसी क्या वजह आ गई थी कि तूने इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा, इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? बता हमें, किसी ने तुझे ऐसा करने पर मजबूर किया? तुम हमसे कुछ नहीं छुपा सकती हो, हम गवाह हैं। कल हमने खुद अपने हाथों से तुम्हें रुखसत किया था और कल सारा दिन रूबी हमारे साथ रही थी इसी घर में। और मैं जानती हूँ कि मेरी साइमा बहुत ही समझदार है, बगैर किसी वजह से इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाएगी। तुम हमेशा से बहुत समझदार और सुलझी हुई ही रही हो। अम्मा मुझे प्यार करते हुए बोल रही थी। मैं तो भूल ही गई थी कि अम्मी अब्बू ने कल सारा दिन रूबी को अपनी आंखों के सामने देखा होगा। यहाँ तक कि सुबह तक भी रूबी उनके साथ ही थी। अम्मी अब्बू आधा सच जान चुके थे, अब उनसे पूरा सच छुपाना भी सरासर नादानी थी और कुछ मेरी जहनी हालत भी अच्छी नहीं थी। मैं इतनी परेशान और टूटी हुई थी कि मैं अब अम्मी और अब्बा की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे लगा था कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मगर ये सरासर मेरी गलती थी। मैं कोई सुपर वुमेन नहीं थी, मैं भी जज्बात रखती थी। सारी उम्र शादी के नाम पर बहुत खुश हो जाया करती थी। मैंने माँ और बाबा को बिल्कुल सच सच बता दिया कि रूबी उम्मीद से थी, उसके पेट में किसी का गुनाह पल रहा था। अभी शुरुआत के दिन किससे पहले कि राज खुल जाता और बहुत देर हो जाती। आप लोग किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। मैंने आप सबसे बगैर पूछे ये कदम उठा लिया। मुझे खुद आज सुबह ही पता चला था। अभी भी मैं आप सबको ये बात ना बताती अगर आप खुद समझदार ना होते। अपनी बात पूरी करके मैं फूट फूट कर रोने लगी और मेरे साथ मेरे माँ बाप भी रोते रहे। उनके रोने की बहुत सारी वजह थी। एक बेटी शादी के अगले दिन तलाक लेकर घर बैठ चुकी थी। दूसरी बेटी से मिले धोखे का दुख, बदनामी, जिल्लत और रसवाई वह हर हाल में ही इनका मुकद्दर ठहरी थी। अपनी तरबियत पर जिनको नाज होता था, आज उन्हें अपनी तरबियत पर शर्म आ रही थी। हमसे कहाँ गलती हो गई, कहाँ गफलत हुई जो रूबी क्यों बहक गई, गुनाह के दलदल में फंसती चली गई और खुद को कसूरवार समझ रहे थे। इनके पास फिक्र करने के लिए बहुत कुछ था, मगर मेरे तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो चुकी थी। सारा दिन खाली खाली आंखों से छत को घूरती रहती थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि रूबी कैसी है, किस हाल में है, आमिर ने उसके साथ क्या किया। और सच तो ये था कि अम्मी अब्बा भी रूबी की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। मगर शादी के 2 महीने बाद आमिर के वालिद का बताया था कि रूबी का बच्चा ज़ाया हो गया है। वह लोग यही समझ रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है। वह लोग दरअसल हकीकत से अनजान थे। अम्मी अब्बा ने भी कहा सही है, ये बच्चा ज़ाया हो गया, वरना अगर बच्चा पैदा होता तो सबकी मुश्किलें और बढ़ा देता और हम लोगों को ज़मीर अंदर ही अंदर काटता रहता कि किसी की नाजायज़ औलाद को किसी घर के अंदर पल रही है। हर बात में ऊपर वाला की रजामंदी होती है। लोग मेरे बारे में बातें करते थे कि शादी के दिन लड़की ने शादी से इनकार किया और छोटी बहन को कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन इस बात से अनजान थे कि असल कुर्बानी तो किसको देनी पड़ी। मैंने अपने ख्वाब और अरमानों को दिल में कब्रिस्तान में ही दफन कर दिया था। मेरे माँ बाप हर वक्त मेरी ही फिक्र करते रहते थे। माँ बाबा ने वो शहर और घर छोड़ दिया। हम लोग फिर से अपने गांव में आकर रहने लगे थे। वहां पर ही बाबा ने अपने दूर के रिश्तेदार से मेरी शादी कर दी, जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे। मैंने अपने माँ बाप का मान रखा और इस रिश्ते को भरपूर तरीके से अपनाया। मगर मैं क्या करती, मेरे दिल में तो आमिर था। एक ही रात में आमिर के साथ रहकर, उससे निकाह में रहकर मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मगर धीरे धीरे इस मोहब्बत को मैंने अपने दिल से निकाला और आमिर की वफादारी रखने की कोशिश करने लगी। और अमन एक बहुत अच्छा लड़का था। अब उससे मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी को जी रही हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे जब रूबी की याद आती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि अब वह कैसे रह रही होगी। रूबी के ससुर जो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने बाबा से राब्ता रखा हुआ था, जो फ़ोन से बात कर लेते थे। वे कहते थे कि रूबी और आमिर बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके बच्चे भी हैं। लेकिन मैं जानती थी कि रूबी अंदर से उदास ही होगी। उसे यह एहसास कभी खुश रहने नहीं दे सका कि उसने मेरे हक पर कब्जा किया है और माँ बाप से मिलने की तड़प उसे जुदाई किसी को खुश रखने नहीं देती। वक्त अपने साथ ऐसे कई किस्से और कहानियां लाता है और वक्त ऐसा भी आता है जब अपने साथ सारे दुख का हिसाब जानता है और सब पिछला बन जाता है।
कई सालों के बाद रूबी ने आमिर को राजी कर लिया और फिर से महकें आने जाने लगी। मेरा कभी आमिर से सामना नहीं हुआ। मैं इसका सामना नहीं करना चाहती थी। मेरी सारी माओं से इल्तिजा है जिनके यहाँ पर जवान बेटियां हैं, मेहरबानी करके अपनी बेटियों पर निगाह रखें। यह देखें कि वे किसके साथ मिलना जुलना करती हैं, कहाँ उठती बैठती हैं। अपनी बच्चियों पर भरोसा करें, उन्हें अपने साथ रखें, उनकी दोस्त बन जाए ताकि वे किसी गलत रास्ते पर न चले। और तमाम लड़कियों को कहना चाहती हूँ, इश्क प्यार मोहब्बत के नाम पर आखिर कब तक आप सब बेवकूफ़ बनेगी, यहाँ तक कि खुद इंसान इस कहानी का हिस्सा बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों।